बीते कई दिनों से महाराष्ट्र की सियासत मुगल शासक औरंगजेब के इर्द गिर्द ही घूम रही है। पहले समाजवादी पार्टी के विधायक औरंगजेब को लेकर बयान देते हैं, जिस पर बवाल होता है, और उसके बाद शुरू होती है औरंगजेब को लेकर तनातनी। संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग उठती है। इसे लेकर कुछ हिंदूवादी संगठन कार सेवा करने की चेतावनी देते हैं। हालांकि इस चेतावनी के बाद सुरक्षा बढ़ाई जाती है। औरंगजेब की कब्र पर भी अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई। इसके बाद कल शाम नागपुर में हिंसा भड़कती है। दो पक्ष आमने सामने आ जाते हैं, जमकर आगजनी होती है, पथराव तक होता है। दावा यह किया गया कि औरंगजेब की कब्र को लेकर जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उस दौरान कुछ धार्मिक सामग्री जलाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ और इसी के बाद लोगों की भावनाएं भड़की। देखते ही देखते दंगाइयों ने पथराव किया, आगजनी शुरू कर दी। इस हिंसा के बाद अब आज पूरे दिन महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई रहा। विधानसभा के बाहर विधायकों ने प्रदर्शन किया। पक्ष और विपक्ष दोनों ने जमकर इस मामले में बयानबाजी की, नारेबाजी की। ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं नागपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिंसा पहले से ही सुनियोजित थी। साथ ही सीएम ने दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। इतना ही नहीं, सीएम फडणवीस ने कहा कि फिल्म छावा के बाद औरंगजेब को लेकर लोगों की भावनाएं भड़की हैं। अध्यक्ष महोदय, एकूणच याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर सकाळची एक घटना घडल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये पूर्णपणे शांतता होती, पण त्यानंतर मात्र संध्याकाळी काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी दगड मिळालेले आहेत आणि काही लोकांनी जमा करून ठेवलेले दगड, वरती जमा करून ठेवलेले दगड हे आपल्याला पाहायला मिळाले। कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याकरता, शांतता राखण्याकरता मी आवाहन करतो आणि त्यासोबत ही देखील चेतावणी देतो की कोणीही या ठिकाणी जर दंगा करण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा जात धर्म न पाहता त्याच्यावर कारवाई केली जाईल। आज महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः म्हणजे मी कुठल्या सिनेमाला दोष देत नाहीये, खरं म्हणजे छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला, पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत। औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय। या सगळ्या गोष्टी आपल्या ठिकाणी असल्या तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे। तो फिल्म छावा की वजह से लोगों को अब सच्चाई पता चल गई है और इस वजह से लोग गुस्से में हैं। इस बात का भी उल्लेख किया मुख्यमंत्री ने। वहीं नागपुर हिंसा के बाद पक्ष और विपक्ष बिल्कुल आमने सामने है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने हिंसा की बात कही और औरंगजेब देश का दुश्मन था, यह भी उन्होंने कहा। उसने बहुत कुछ गलत किया, सच्चा मुसलमान भी इसका समर्थन नहीं करेगा। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, यह डराने का नया पैटर्न है, इन्हीं के लोगों ने हिंसा की। संजय राउत ने सीएम फडणवीस से आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा लगाने की मांग की है। ये औरंगजेब कौन है? ये औरंगजेब कौन था? ये क्रूर शासक था। ये कोई संत था क्या? कोई महात्मा था क्या? ये हमारे महाराष्ट्र के ऊपर आया हुआ दुश्मन था। ये महाराष्ट्र का दुश्मन, देश का दुश्मन था। उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, माँ बहनों की इज्जत लूटी। यहाँ पर हमारे छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज को धर्म छोड़ने के लिए अनन्वित उनका अत्याचार किया। और ऐसे औरंगजेब ये देशद्रोही है और इसलिए उसका समर्थन करना मतलब उसको बढ़ावा देना, इसका मतलब भी देशद्रोही है। मैं तो ये भी कहूँगा कि देश का सच्चा मुसलमान भी औरंगजेब का समर्थन नहीं करेगा। जो देशद्रोही होगा वही समर्थन करेगा। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है। कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना,
उनको मखौका लगाइए। नागपुर हिंसा को लेकर शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जहां बीजेपी सरकार नहीं चला पाती, जहां वहां हिंसा होती है। तो नागपुर हिंसा पर आदित्य ठाकरे का बयान भी सामने आ गया है। जहां बीजेपी सरकार नहीं चला पाती, वहां हिंसा होती है। बीजेपी लोगों को बांटने का काम कर रही है, यह कहना आदित्य ठाकरे का। तो नागपुर हिंसा पर आदित्य ठाकरे ने अपनी बात रखी है। अभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसी ही दंगे हो रहे हैं, किसी ना किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। क्या आज वहां इन्वेस्टमेंट जाएगी? क्या कोई पर्यटन जाएगा? नहीं जाएगा। और यही उनको महाराष्ट्र का करना है, यही हाल उनको महाराष्ट्र के करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते। तो महाराष्ट्र को मणिपुर बनाना चाहती है बीजेपी, ये आरोप लगाया गया आदित्य ठाकरे की तरफ से। इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गुलाबराव पाटिल से भी हमने खास बातचीत की। क्या वो कह रहे हैं, सुनिए। हमारे साथ मंत्री महोदय है गुलाबराव पाटिल। जिस प्रकार से यहाँ पे माहौल दिखाई दे रहा है कि औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर, क्या आप यह आंदोलन अभी चालू रहेगा? ये आंदोलन चालू रहेगा। जिसने इस देश में अराजकता पैदा की, जिसने धर्मांतर करने के लिए लोगों को मजबूर किया, जिसने पूरे हिंदू महिलाओं का अत्याचार किया, ऐसे आदमी की कब्र इस देश में होनी नहीं चाहिए। इसलिए आंदोलन हमेशा चलते रहेगा। इसका अल्टीमेटम क्या है? अल्टीमेटम अभी आज सत्र में हम यही बात करेंगे। आपको सीधा सवाल ऑफिस से है कि आप सत्ता में आंदोलन क्यों कर रहे हो? आपको तो जीआर निकाल के, जो भी अध्यादेश है वो निकाल के कब्र हटाने के लिए किसने? अभी आप देखिए कांग्रेस वाले आंदोलन कर रहे हैं कि यहाँ पर दंगल कराने वाले लोग हैं। ये किस वजह से हो रहा है? इस देश में ये जो औरंगजेब की पुष्टि की जा रही है, उसके वजह से ये सब बातें इस राज्य में हो रही है। आप तो सत्ताधारी पार्टी है, विपक्ष की संख्या कम है ना? सत्ता हमें जरूरत नहीं है, हमें विपक्ष की संख्या कम है ना? विपक्ष की संख्या कितने भी कम हुई तो भी वो आप देखिए वो किस तरह से आंदोलन कर रहे हैं। जो औरंगजेब तापाई हो रही है, आप क्या सत्ताधारी? होने दो, वो कोई जरूरत नहीं है। यहाँ औरंगजेब की नहीं चलेगी। आपको नहीं लगता कि ये आंदोलन होने की वजह से और दंगल नहीं भड़केगी? और मुझे लगता है कि सभी लोगों को ये मंजूर है, जो हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान को मानता है उसमें भी ये मंजूर है। और मुझे लगता है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।